स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोच टुडे में। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में जम्मू और श्रीनगर के बार एसोसिएशन ने बंद का आह्वान किया। क्या मैच फिक्सिंग आपराधिक अपराध है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। 1 साल के एलएलएम के मामले में बीसीआई 1 ईयर और 2 ईयर एलएलएम सक्षमता पर पूर्व सीजेआई के नेतृत्व की समिति गठित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार किया। पेपर लीक का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज की। कठमुल्लापन टिप्पणी मामले में सीएम योगी के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत खारिज। इस एपिसोड में आपको इन सारी खबरों के बारे में सरल भाषा में बताया जाएगा। किसी भी खबर को गहराई से जानने के लिए जरूर लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट www.hindi.livelaw.in पे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमें प्रोत्साहित करने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। 22 अप्रैल को पहलगाम के बाईसरन वैली में एक भयानक आतंकी हमला हुआ जिसमें कई मासूम नागरिक और पर्यटक मार दिए गए और कई लोग घायल भी हो गए। इस घटना के विरोध में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन श्रीनगर ने इसे कायरता और क्रूर हमला कहा है और 23 अप्रैल को हाई कोर्ट और सभी लोअर कोर्ट्स में काम बंद करने का ऐलान किया है। बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एडवोकेट वसीम गुल ने कहा कि इस तरह की हिंसा एक सभ्य समाज में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती और सबको मिलकर शांति बनाए रखनी चाहिए। जम्मू बार एसोसिएशन ने भी ये घटना देखकर गहरा दुख व्यक्त किया है और कोर्ट का काम बंद रखने का फैसला किया है। उनके प्रेसिडेंट मिस्टर के निर्मल कोटवाल ने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। राजनीतिक पार्टीज, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्ट यूनियंस ने मिलकर जम्मू और कश्मीर बंद का ऐलान किया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा, दुकानें नहीं खुलेंगी और एक चक्का जाम भी किया जाएगा आतंकवाद के खिलाफ और पीड़ित परिवारों के समर्थन में। क्या क्रिकेट में मैच फिक्सिंग को भारत में अपराध माना जा सकता है? ये बड़ा सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने एक केस सुना जो 2019 के कर्नाटका प्रीमियर लीग के मैच फिक्सिंग से जुड़ा है। इस केस में 2 पुराने आईपीएल प्लेयर्स सीएम गौतम और अबरार काजी पर आरोप है कि उन्होंने फाइनल मैच में धीरे धीरे खेलने या धीरे रन बनाने के लिए बुकीज से 20 लाख रुपए लिए, जिससे सामने वाली टीम जीत गई। कर्नाटका पुलिस ने चीटिंग के कानून के तहत चार्जशीट फाइल की, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मैच फिक्सिंग सेक्शन 420 आईपीसी के तहत चीटिंग नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर प्लेयर्स ने ईमानदारी नहीं दिखाई और उनमें मेंटल करप्शन था तो यह क्रिमिनल ऑफेंस यानी कि यह एक क्राइम नहीं है। ऐसे मामले में एक्शन बीसीसीआई को लेना चाहिए, पुलिस को नहीं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक हाई लेवल कमिटी यानी उच्च स्तरीय समिति बनाने का फैसला किया है जिसका नेतृत्व एक रह चुके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। इस कमेटी का काम होगा 1 साल और 2 साल की एलएलएम डिग्री के बीच बराबरी का एक फ्रेमवर्क बनाना। कमेटी में एनएलयू, स्टेट और प्राइवेट लॉ कॉलेज के प्रोफेसर भी रहेंगे। यह फैसला 22 अप्रैल को हुई एक मीटिंग के बाद लिया गया जो सुप्रीम कोर्ट के इशारों पर ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न उठाया था कि बीसीआई ने 1 साल के एलएलएम डिग्री होल्डर के लिए 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस जरूरी क्यों बनाया है। मीटिंग में कुछ एनएलयूज ने 1 साल एलएलएम को सपोर्ट किया यानी उनका समर्थन किया, लेकिन उसकी क्वालिटी और ट्रेनिंग बढ़ाने की बात कही। बीसीआई ने सुझाव दिया कि अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो 6 महीने की ट्रेनिंग करे और अगर सीनियर रोल चाहता है जैसे एसोसिएट प्रोफेसर तो 6 महीने की ज्यादा ट्रेनिंग भी करे। सुप्रीम कोर्ट ने आज 23 अप्रैल को बीपीएससी के 70वें कंबाइंड कॉम्पिटिटिव मैथ एग्जाम को रोकने के से इनकार कर दिया। यह एग्जाम 25 अप्रैल को होना है। पिटिशनर्स ने कहा था कि 13 दिसंबर 2024 को हुआ पहला एग्जाम पेपर लीक के कारण खराब हो गया था। व्हाट्सएप मैसेज और वीडियो क्लिप्स दिखाए गए जिसमें लाउड स्पीकर से जवाब बताए जा रहे थे। कोर्ट ने पूछा कि क्या ये डिजिटल सबूत सही हैं या भरोसेमंद हैं। सब एलिगेशन सिर्फ एक सेंटर बापू परीक्षा परिसर से जुड़े थे जहां दोबारा एग्जाम कराया गया। कोर्ट ने कहा कि अगर सवाल कोचिंग मटेरियल से मिलते हैं तो वो तो आम बात है। सिर्फ 2 क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड यानी एकदम सेम टू सेम मैच हुए थे। जस्टिस मनमोहन ने कहा
सब एग्जाम पे शक हो रहा है, इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाया जा रहा है। पहले पटना हाई कोर्ट ने भी कहा था कि सब सेंटर पर गलत काम हुए हैं या चीटिंग हुई है और इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है, इसीलिए मैथ एग्जाम हो सकता है और मेन एग्जाम भी। जब एक चीफ मिनिस्टर का बयान विवाद पैदा करता है तो क्या होता है? ऐसा ही कुछ हुआ लखनऊ में, जहां एक स्पेशल एमपी एमएलए अदालत ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक मानहानि के मामले को खारिज कर दिया। ये मामला उनके कठमुल्लापन वाले बयान को लेकर था, जो उन्होंने फरवरी में विधान परिषद में दिया था और बाद में अपने सोशल मीडिया पर भी डाला था। ये शिकायत पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर ने की थी। उनका कहना था कि सीएम का बयान मुस्लिम समुदाय के लिए उनके खिलाफ नफरत फैलाता है और उनके लिए एक मुश्किल सिचुएशन खड़ी करता है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये बयान विधान परिषद के अंदर दिया गया था, इसीलिए आर्टिकल 194 के तहत सीएम को कानूनी सुरक्षा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ठाकुर खुद इससे सीधे प्रभावित नहीं हुए, इसीलिए वो इस केस में अग्रीव्ड नहीं माने जा सकते।